नमस्कार बेटा। मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ कहानी माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी। आइए लेखक का परिचय जान लेते हैं। विद्यासागर जी का जन्म माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। उच्च शिक्षा इन्होंने वाराणसी में प्राप्त की थी। लेखक ने पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया है। वे यथार्थ जीवन के कुशल चितेरे हैं, अर्थात जीवन की जो वास्तविक अनुभव या घटनाएं हैं उनका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनकी कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा एक उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा, यह इनका आत्मकथ्य है। आइए अब माटी वाली कहानी का सारांश जान लेते हैं। यह कहानी, जैसा कि आपने बच्चे पढ़ा होगा, टिहरी शहर की है। टिहरी शहर के उन लोगों के दर्द को लेखक ने बखूबी दर्शाया है जो विस्थापित हो गए थे, और विस्थापना का दर्द क्या होता है यह वे बखूबी समझते थे। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और लेखक ने भी इसे बहुत ही मार्मिक तरीके से बताया है। आइए जानते हैं। लेखक ने एक माटी वाली स्त्री के माध्यम से टिहरी शहर के विस्थापितों के विषय में बताया है। लेखक के अनुसार एक माटी वाली बुढ़िया अपने सिर पर एक कनस्तर रखकर माटी घर घर जाकर देती है। शहर का प्रत्येक व्यक्ति उसको जानता था। टिहरी गांव के लोग उसकी लाल मिट्टी का प्रयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे, दीवारों की लिपाई पुताई के लिए भी करते थे। माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन स्त्री थी। एक बार माटी वाली को एक लड़की, जिसकी उम्र 9-10 साल की थी और जिसका नाम कामनी था, बुलाने आई। बुढ़िया ने उसे कहा, अभी आती हूँ। वह लड़की की बताई हुई जगह पर गई तो घर की मालकिन ने उसे कनस्तर की सारी मिट्टी कच्चे आंगन में डालने को कहा और उसने उसे 2 रोटियां भी खाने को दी। बुढ़िया ने तुरंत एक रोटी कपड़े में बांध कर रख ली और मुंह चलाकर वो खाने का दिखावा करने लगी। उस मालकिन ने, जिसने उससे मिट्टी डलवाई थी, उसे चाय भी लाकर दी। चाय उसने पीतल के गिलास में लाके दी थी और उसके घर में जो पीतल के गिलास थे उन्हें देखकर बुढ़िया ने आश्चर्य भी प्रकट किया। मालकिन उसे कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है और जब यह शहर छोड़कर हमें जाना होगा तो कहां जाएंगे। इस पंक्ति से लेखक अब मुख्य कथा की ओर बढ़ रहे हैं। माटी वाली उसे जवाब देती है, जिनके पास जमीन जायदाद है वे तो कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरा क्या होगा। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से उसकी स्थिति को भी समझाना चाहा है। माटी वाली वहां से उठकर अगले घर में जाकर मिट्टी डालने का कार्य करती है। यहां से भी उसे 2 रोटी मिलती हैं। उन रोटियों को भी वह बांध लेती है। आज वह बहुत खुश है कि घर पहुंचते ही वह तीनों रोटियां अपने बूढ़े पति को दे देगी और वह भी खुश हो जाएगा। माटी वाली को घर पहुंचने में रोज 1 घंटा अवश्य लगता था। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो ही जाता था। अब माटी वाली का कोई अपना खेत तो था नहीं। उसकी झोपड़ी भी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी, इसलिए उस जमीन के एवज में उसे वहां पे भी, ठाकुर के यहां पर भी बेगार करनी पड़ती थी। पर आज वह खुश थी। आज वह अपने पति को रोटी के साथ प्याज की सब्जी भी परोसेगी। यही सोचते सोचते वह तेजी से घर पे पहुंच गई। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज उसका पति ना तो उसके आने पर चौंका और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। माटी वाली घबरा गई थी। उसने छूकर अपने पति को देखा तो उसे पता चला कि वह तो इस दुनिया को ही छोड़कर जा चुका है। टिहरी गांव में
बांध का निर्माण करने की बात चल रही थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब बुढ़िया से उसकी जमीन के कागज मांगे तो वह नहीं दे पाई। वह तो बेचारी माटी बेचकर अपना गुजारा करती थी, उसके पास जमीन के कागज कहां से होते। टिहरी बांध को बनाने के लिए वहां की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण अब पानी जो है वो शहर में भरने लगा था। पानी भरने के कारण लोग शहर में अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी थी। गांव के आते जाते लोगों से वह एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बेटा, यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बूढ़ी जो औरत है उसने ये पंक्ति क्यों कही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। क्योंकि उसके पति की मृत्यु उसी घर में हुई थी और वह उसके लिए शमशान घाट के बराबर ही हो गया था और यहां से उसे जाना पड़ रहा था, तो इसलिए उसने उस पंक्ति को दोहराया था कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बेटा, पाठ में आई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि इस प्रकार है और जिन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूख मीठी कि भोजन मीठा। दूसरी पंक्ति है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और चौथी जो पंक्ति है महत्वपूर्ण, वो है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देंगी आदि। बेटा, इस पाठ के माध्यम से आपने समझा होगा उन विस्थापितों के दर्द को जिन्हें अपनी पुरखों की जमीन को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आपको 1947 में हुए दंगों की भी एक याद ताजा हो गई होगी, जब यहाँ भारत में रहने वालों को दूसरे देश में जाना पड़ा था अपना सब कुछ छोड़कर, और वहां रहने वालों को वहां से बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया था। उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली और वीडियोस भी आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।